लेकर हम दीवाना दिल। जिंदगी हर किसी को दो मौके नहीं देती, तुम ही दे रही है। नहीं, नहीं, नहीं जाएंगे दीदी। थारा, सिर्फ एक हफ्ते की बात है, जाओ उसके साथ रहकर देखो। अगर तुम्हें ठीक ना लगे तुम छोड़कर वापस यहाँ आ जाना। हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तारा, हम सबका दिल जानता है कि अगर हमें दूसरा मौका मिला होता तो हम चले जाते, लेकिन नहीं मिला हमें दूसरा मौका। तुम्हें मिल रहा है तो जाओ। सारे मौके दिए थे, इसलिए नहीं कि हम जंजीरों में बंद कर ही आश्रम में रहे, बल्कि जीवन में आगे बढ़ पाए, इसलिए मौके दिए थे। इसलिए हम उस रास्ते पे वापस लौट कर नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तारा, हमें एक हफ्ता दे दो यार। तुम जिस रास्ते पे जाने से डर रही हो ना, हम उस रास्ते के सारे डर खत्म कर देंगे। हाथ उठाना तो दूर, हम ऊंची आवाज में भी तुमसे बात नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें हमारे साथ जैसे जीना है, जो भी तुम्हारी इच्छाएं, जो भी तुम्हारे सपने हैं, तुम सब पूरे करो। हम तुम्हारे सपने और इच्छाओं के बीच में रुकावट नहीं बनेंगे। और तुम्हारे साथ रहने के लिए अगर हमें अपने अंदर बदलाव भी लाने पड़े ना तारा, हम वो सब बदलाव लेके आएंगे। बस हमें एक मौका दे दो, और इस दौरान अगर तुम्हें कभी भी लगे कि हम अपने वादे पे खरे नहीं उतरे, या जो कुछ भी हमने तुमसे कहा है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुम हमें छोड़ के चली जाना। ना ही कोई हम सवाल करेंगे और ना ही कोई जवाब मांगेंगे। एक मौका दे दो बस, प्लीज। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं, ये आश्रम को और सम्राट जी को छोड़ के चले जाते हैं। पूरी दुनिया में कहीं और रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दरअसल हमको ही इस आश्रम को अभी के अभी खत्म कर देना चाहिए। हम सब अपना अपना अलग अलग देख लेंगे। ये आश्रम इस गर्व पे टिका हुआ है कि ये बेसहारा औरतों को छत देता है। प्रियदर्शनी त्रिपाठी कभी किसी से डरी नहीं, क्योंकि हमें पता था हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम औरतों का सहारा बन रहे हैं। लेकिन ये क्या है? ये आश्रम, ये प्रियदर्शनी त्रिपाठी, प्रियदर्शनी दीदी अगर किसी औरत की खुशियों के आड़े आ रही है तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा आश्रम का, प्रियदर्शनी त्रिपाठी का? ये सही नहीं है। नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सही कह रहे हैं तारा। एक हफ्ते की मोहलत मांग रहा है वो। तुम उसे ये मोहलत नहीं देख सकती तो ठीक है। हम सबको मिलने के लिए भी अलग अलग जगह ढूंढना होगा। तारा, तारा, कभी कभी जीवन की कसौटी पर खुद को आजमा लेना चाहिए। क्या पता जिंदगी अगले ही मोड़ खुशी का रास्ता ले ले।
जाइए सम्राट, आपको 1 हफ्ते का समय दिया। दाव पर अपनी साख को रखकर तारा को आपके साथ भेज रहे हैं। आप भी कसम खा लीजिए। कि 1 हफ्ते बाद तारा का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। हम कसम खाते हैं। आओ तारा, चलो। 1 हफ्ते बाद चले जाएंगे ये घर से। क्या सोच रही है तारा? चलो प्लीज। हाँ तारा को घर लाने के फैसले से हम लोग खुश नहीं है सम्राट। दोबारा से वही गलती नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। सूरज से सीखा है हमने कि प्रेम में जान दी जाती है। और जान देने के बाद भी प्रेम किया जाता है। हम तो फिर भी जिंदा हैं, सच्चाई की राह पे चलना चाहते हैं। और अगर जिंदा रह के भी हम प्रेम ना कर पाए तो लानत है हम पे। चलो तारा। जाओ तारा, ये घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हम भी। तुमको पता है इलू को ना ढंग से कैरम खेलना नहीं आता है। अब से हम दोनों खेलेंगे, पर अभी नहीं। अभी तुम आराम करो, बाद में खेलेंगे, ठीक है? जाओ। जाओ बेटा जाओ, 1 सप्ताह तो बहुत समय होता है। बहुत बड़ा बड़ा वादा करके लाए हो ना इसको। खूब अच्छे से जानते हैं तुमको। खुद तुम उसके ऊपर हाथ उठाओगे और ये तारा महारानी खुद ही घर छोड़ के जाएंगी। और फिर जिंदगी भर किसी को गुलाबो नहीं कहोगे तुम। 1 हफ्ते तक कौन इंतजार करेगा? मिट्टी के तेल से आज की ही रात सम्राट को जला के सब जड़ खत्म कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अपनी शक्ल देखो। तारा, इसे हटाओ, हमें नहीं देखना। किसी को अपने बारे में सारी असलियत पता हो ना, तो उसे आईने के सामने जाकर सच्चाई देखने की जरूरत नहीं होती। हमें आज समझ आ रहा है। उस दिन तुम आईने के सामने इसीलिए नहीं आए, काहे कि तुम दिखते ही नहीं। पता चल जाता कि तुम एक भूत हो। पता नहीं काहे झूठ बोला तुमने। क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी तारा, और सूरज भी बहुत अच्छा था, इसलिए वो जितना कर पाया तुम्हारी खुशी के लिए उसने सब किया। लेकिन पहले जैसे वो इंसान के रूप में आकर हमसे मिलता था, बातें करता था, ऐसे अब काहे नहीं आ रहा है? मैं सिर्फ एक बार उससे मिलना है, उससे माफी मांगनी। मिलेगा तारा, कभी ना कभी तो मिलेगा।
और जब मिलेगा ना वो, तो तुम्हारे साथ साथ हम भी उससे माफी मांग लेंगे। बस तब तक थोड़ा शांत हो जाओ, रो मत। खाना खा लो। हमें भूख नहीं है। भूखे रहने से क्या होगा तारा? समय लगेगा, और समय तो देना पड़ेगा ना तुम्हें। इससे बेहतर हम आश्रम में ही सही थे। बस 1 हफ्ते की बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हैवान थे ना हम। एक भूत ने हैवान को इंसान बना दिया था, और इस बात के लिए हम हमेशा उसके शुक्रगुजार रहेंगे। चलो, 1 हफ्ते बाद तुम आश्रम जाओगी ना, तब तक खाना तो खाओगी। इतनी सेवा करने का तो मौका दे दो ना हमें। हमने कहा ना, आप काहे कर रहे हैं ये सब? हमें नहीं चाहिए आपकी सेवा। तारा, ये एक बंदूक चला के मांग भरने वाला पति नहीं कह रहा तुमसे, एक दोस्त कह रहा है। अपने उस दोस्त से जिसने उसे खून देकर उसकी जान बचाई है। चलो, तुम्हें नीचे नहीं जाना ना? कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए यहीं खाना ले आते हैं। आते हैं। कहाँ? तारा के लिए खाना लेके जा रहे। और तू? हम खा लेंगे उसे खिला के। बम भोले। अरे लेकिन तारा के हिस्से का खाना तो बना ही नहीं है। अब जब हम उसको बहू मानते ही नहीं है, तो उसके हिस्से का खाना काहे बनाएंगे? हाँ, और ये कोनो आश्रम थोड़े नहीं है जो कोनो को भी खाना खिलाते रहेंगे। अरे आप सब क्या बोले जा रहे हैं? कुछ सोचा समझा कीजिए। नहीं कौशल भैया, सही कह रहे हैं। हमारे हिस्से का खाना तो बना है ना, उसी में से खिला देंगे। सम्राट, ये भी ले, हम बांट के खा लेंगे। नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। जब माँ बाप अपना रास्ता भटक जाते हैं ना, तो बड़े भाई को उनका फर्ज निभाना पड़ता है। लेकिन मेरा दिमाग सड़ गया है। तारा, तुम आ गई हो ये घर में, अब देखो तुम्हारे साथ का होता है। लो, खाना खा लो। हमने कहा ना, हमें भूख नहीं है। कभी कभी बिना भूख के भी खाना पड़ता है, कभी कभी दूसरे की खुशी के लिए भी खाना पड़ता है। तो प्लीज आज हमारी खुशी के लिए खा लो। प्लीज प्लीज तारा, प्लीज खा लो, प्लीज खा लो ना।
बुला लो, यही आखिरी मौका है। काहे कि आज की रात तुम चल के मरोगे सम्राट सिंह, फिर तुम्हारी ये गुलब्बो तुम्हारा राख खाएगी, राख, दादा और दादा। हमको नहीं पता था कि दोनों तोता मैना एक ही कमरे में सोएंगे, पर ठीक ही है, अब एक साथ सोएंगे तो एक साथ चलेंगे भी। बारह बज गए, अब तक तो सब सो भी गए होंगे। अब कोनो नहीं बचा पाएगा सम्राट बुबुआ जी को। यहाँ कोई है का? दरवाजा खुलने की आवाज आई। कोई है? कौन है? कोई है का? कोई है का? कोई है का? दरवाजा तो बंद है।
ऐसा काहे लगा जैसे यहाँ कोई था? आज के बाद इस घर की जायदाद की इकलौती मालकिन कौन होगी? पद्मा पटना वाली। अब इस सम्राट चलेगा और इसके साथ चलेगी ये घर के सारे लोगों की खुशियां। कोई है का? आपने मारा ना सूरज को। काहे मारा? काहे मारा? प्रेम में जीना चाहते हैं तारा, तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। हमारे साथ घर चलो ना तारा, सच्चाई की राह पे चलना चाहते हैं। और अगर जिंदा रह के भी हम प्रेम ना कर पाए तो लानत है हम पे। कभी कभी दूसरे की खुशी के लिए भी खाना पड़ता है। आज हमारी खुशी के लिए खा लो तारा, प्लीज खा लो। धन्यवाद महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद नहीं होता तो सम्राट आज भी मूर्छित अवस्था में ही पड़ा होता और हम अदृश्य भूत होते और फिर हम दोनों की वजह से तारा परेशान होकर भटक रही होती। पर आपके आशीर्वाद की वजह से हम सम्राट के शरीर में प्रवेश कर सके। महादेव, हम तारा को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। ये इंसान तारा को मार डालेगा। महादेव, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए महादेव, कुछ कीजिए महादेव। हम ऐसे नहीं जा सकते, हम ऐसे नहीं जा सकते। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। हम तारा के लिए कुछ करना चाहते थे, उसे खुशियां देना चाहते थे और ये हमें सबसे सही तरीका लगा महादेव कि एक हमेशा के लिए मूर्छित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर अपने विवेक और अपने होश का उपयोग करके तारा को खुशी दे सके। चुप, नहीं नहीं नहीं। लेकर हम दीवाना दिल, नहीं, उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी। पर अब तो ऐसा हो गया है महादेव, जब तक हम सम्राट के शरीर में हैं तभी तक वो ठीक है, नहीं तो वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह है। अभी वो जहां है, जैसा है, वो वैसा ही रहेगा और हमारे बिना ना तो वो बोल पाएगा, ना हिल पाएगा और ना ही कुछ महसूस कर पाएगा। आज सम्राट बबुआ जी का आखिरी दिन है। और याददाश्त जाने का नाटक करना हमारी मजबूरी थी महादेव। कौन हो तुम? तुमको अपनी अम्मा याद नहीं है और ये याद है? नहीं तो सम्राट के शरीर में प्रवेश करने के बाद तारा के प्रति सम्राट का बदला हुआ व्यवहार देखकर सबको शक हो जाता। और वैसे भी वो लोग भूत प्रेत कंकाल सब देख चुके हैं और सम्राट में आए हुए बदलाव को देखकर वो लोग तुरंत ही भूत प्रेत का असर मान लेते। बस इसीलिए हमने सम्राट की याददाश्त जाने का सहारा लिया और जो याददाश्त
अब धीरे धीरे वापस आएगी और हम सम्राट के शरीर में रहकर तारा को हर खुशी देंगे जो खुशी उसे सम्राट के साथ रहकर मिलनी चाहिए थी। यहाँ कोई है का? अब ये सम्राट चलेगा और इसके साथ चलेगी ये घर के सारे लोगों की खुशियां। ये क्या हो रहा है? मैं महादेव, महादेव! अम्मा जी, बाबूजी, हीरू के पापा, अम्मा जी! हाँ? अम्मा जी! क्या हुआ? अरे मुझे आप जल्दी आइए, आइए सब लोग! अरे बाबूजी, अम्मा जी! सम्राट है, सम्राट। सम्राट भैया! सम्राट जी! सम्राट, ये ताला यहाँ कैसे लगा है? चाबी लेके आओ। सम्राट, सम्राट! 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 बेटा वो आग लगा है! सम्राट जी उठिए, बेटा वो आग लग गया! सम्राट जी! सम्राट जी उठिए ना! हे भगवान, क्या करें अब? सम्राट जी! सम्राट जी उठिए! कौशल, ताला तोड़। हे भगवान, अब क्या करें? कौशल, हथौड़ा लेके आ। भाऊजी हथौड़ी लेके आते हैं। सम्राट उठ ना बेटा! उठ बेटा! उठ ना! सम्राट जी! सम्राट जी उठिए! मुझे आग लगी है, उठिए ना! उठिए ना सम्राट भैया, उठिए ना! सम्राट भैया! क्या करें? सम्राट जी उठिए ना! आज हमारी किस्मत के तारे चमक रहे हैं। का घोड़े बेच के सोए हैं सम्राट बबुआ जी। बढ़िया है, थोड़ी देर ऐसे ही सोते रहो, फिर यही राख बन जाओगे, भस्म। भाऊजी हटिए। कौशिक भैया, लाइए! तोड़ दे ताला जल्दी। हाँ। सम्राट जी! अरे जल्दी करिए ना आप लोग! बबू जी! देखिए आग लगाए, आग लगाए! उठिए बबू जी! बेटा भाग! भाग बेटा, आग लग गया है! भाग ना! आजा! सम्राट जी! बाहर आने की कोशिश कीजिए ना! सम्राट भागना बेटा!
जल्दी आओ। कोई कुछ करो ना सम्राट जी, सम्राट जी कोशिश कीजिए ना। शांत 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 शांत। आओ जी हटिए। बेटा सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, शांत हो जा। शांत शांत। सम्राट जी ये क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी प्लीज सब मत कीजिए ना, सम्राट जी प्लीज मत कीजिए ना। तुम्हारी बदचलनी की आग में रोज झुलसते हैं हम। एक बार तुम भी झुलस के देखो ना, कैसा लगता है। नहीं सम्राट जी मत कीजिए ना ये सब, प्लीज 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 प्लीज। अरे तुम तो डर रही हो, हम तो आग से खेलते हैं, तुम और तुम्हें तो डर लग रहा है। नहीं सम्राट जी। मजा आ रहा है हमें। अरे काम ही ऐसे किए हैं तुमने। अरे मजा आ रहा है हमें तो। इस डर के लिए तो हम तुम्हें जिंदगी भर इस आग के घेरे में खड़ा रख सकते हैं, ताकि तुम ऐसे ही लिपटी रहो हमसे। सम्राट जी आपको तो आग से डर नहीं लगता था, आपके लिए तो आग एक खेल होता था, तो आज आप इतना कैसे डरने लगे? शांत शांत। बेटा ऐसे कैसे सोए थे कि तुम्हारा नींद नहीं खुला? हाँ हाँ बेटा। महादेव का शुक्र है, सब ठीक तो है ना? ये आग लगी कैसे? किसने लगाई? यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई तो है जो उनकी जान लेना चाह रहा है। पहले हॉस्पिटल में इनका मास्क हटा दिया। सम्राट जी ये आपका मास्क किसने हटाया? फिर उसके बाद किडनैप करने की कोशिश की। धीरे धीरे आ जाओ, ले जाओ इसे। सम्राट जी और आज तो आग ही लगा दी। ये बाबा हद हो गई। बताओ हमारे घर में घुसकर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है। आप सब मानो ना मानो, लेकिन इन सब में कोनो घर का सदस्य ही शामिल है। क्यों पन्ना भाभी? आप आई थी ना यहाँ पर पहले जब आग लगी थी, तो किसी को तो देखा होगा। हाँ देखे थे ना, तुझे देखे थे। पहले तो बबुआ जी के साथ कमरे में सो रही थी, फिर जब आग लगी तो बाहर आई, और फिर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद था। तो सीधा साफ है कि बबुआ जी को तू मारना चाह रही है। क्या बकवास कर रही हैं आप? हमें तो बल्कि लगा कि यहाँ पर कोई है, तो हम बाहर चले गए देखने के लिए कि पता नहीं कौन है घर में, और आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बाद यहाँ पर किसने आग लगाई, किसने दरवाजा बंद किया, हमें नहीं मालूम है। अरे हाँ, तो तुम्हारा वो यार का भूत भी तो मार सकता है बबुआ जी को, वो मारना चाहता होगा। हे भगवान, इस चुड़ैल औरत, तुम्हारा भूत आशिक और तुम मिलकर ना हमारा बेटा को मारना चाह रहे हो। हे महादेव, हम क्या करें? क्या करें? हमारा बेटा को मारना चाहती है, हम क्या करें? हम क्या करें? अरे बस बस। गुलाबो हमें नहीं मारना चाहती, और ना ही सूरज मारना चाहता है। इसे तो हम लेके आए हैं इस घर में, ये हमें क्यों मारेगी? इसे तो हर मुमकिन कोशिश की है कि हमारी जान बच सके। और सूरज हमें क्यों जलाएगा? वो तो चाहता था कि हम और तारा एक खुशहाल जीवन, एक खुशी भरा जीवन व्यतीत करें।
नहीं मारा गुलाबों ने हमें। आप सब लोग प्लीज जाइए यहां से और ये जानने की कोशिश करिए कि कौन हमें मारना चाहता है। ये नहीं कि सूरज और तारा इनके ऊपर इल्जाम लगाते रहे आप लोग। दादा हो दादा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब हम क्या ही बोले। अरे कुछ मत बोलिए, आप जाइए यहां से। आप लोग विनती कर रहे हैं हम आप लोगों से, जाइए यहां से। लेकिन बेटा आग लगा है ना कोई तो लगाया ही होगा। हम ढूंढ लेंगे किसने आग लगाई है, लेकिन आज के बाद हमें तारा और सूरज का नाम इस घर में नहीं सुनना दोबारा। समझ गए सब? चलिए जी, हम लोग के चिंता का कोनो कदर नहीं है इसके पास। खाली गुलाबो का चिंता है इनको। यहाँ रख के क्या करेंगे, अपना बेइज्जती करवा रहे। चलिए यहाँ से। गुलाबो, नीचे चलते हैं, एक सोफे पे तुम सो जाना और एक पे हम सो जाएंगे। चलो नीचे हमारे साथ। एकानन चतुरानन पंचानन राजे प्रभुहंसासन गरुडासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। ऐसी प्रेमिका पहली बार देख रहे हैं। प्रेमी के मरने के बाद हमारा बेटा से आके चिपक गई और सती सावित्री बन के भगवान का आरती कर रही है। आरती लीजिए। सती सावित्री की नहीं, भगवान की आरती है। और हम कोई जोंक नहीं है जो सम्राट जी से चिपक गए, बल्कि आपके बेटे सम्राट जी जबरन हमें यहाँ लेकर आए थे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, बस 7 दिन की बात है, फिर हम यहाँ से खुद ब खुद चले जाएंगे। दादा हो दादा, जुबान तो देखो इसकी। आश्रम का पानी पी करके कैसे कैची की तरह चलने लगी है। लेकिन यहाँ ना मुंह सिर करके रहना पड़ेगा, नहीं तो कोयला से ना मुंह दर देंगे तुम्हारा। 1 हफ्ते के बाद जाओगी ना, तो 1 हफ्ते तक मुफ्त का नहीं खाओगी, बल्कि उसके लिए घर का काम करना पड़ेगा। ये लो पकड़ो और शुरू हो जाओ काम करने। अब ऐसे देख कर रही हो, मुफ्त में थोड़ी नहीं रहोगी यहाँ पे। जब तक रहोगी तब तक तो काम करना पड़ेगा। तो लो पकड़ो। जिस दिन आप इसे घर की बहू समझेंगी ना, उस दिन झाड़ू लगाएगी। तब तक ये इस घर में मेहमान है और मेहमानों से झाड़ू नहीं लगवाया जाता। ये अपना काम करेगी। पटना वाली कामें तो दे रही है, और क्या काम है इसके पास। तारा और सूरज ने मिलकर एक सपना देखा था, डांस एकेडमी खोलने का। अब वो सपना हम पूरा करेंगे। चलो तारा, आज ही खुलवाएंगे तुम्हारी एकेडमी। कैसे खोलेगा और किसके दम पे? आज ही खोलेंगे अपने बल पे। बेटा,
तू भूल गया लगता है कि तेरे पास किसका बल है और तू किसके दम पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हम याद दिलाते हैं, सुन, जिस कंपनी में तू काम करता है ना, वो कंपनी तेरे बाप की है। मतलब ये कि पैसा भी तेरे बाप का और बल भी तेरे बाप का है। लेकिन अगर अभी के अभी तूने झाड़ू उठा के तारा के हाथ में नहीं दिया तो तेरा मालिक यानी कि हम त्रिभुवन सिंह तुझे यानी कि सम्राट सिंह को नौकरी से निकाल देगा। और फिर तेरा सारा बल नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, हम झाड़ू लगा देंगे। और वैसे भी हम यहाँ बस 7 दिन के लिए आए, हमारे 7 दिन कट जाएंगे फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि बाप बेटे के बीच में कोनो तमाशा हो। नहीं, तुम झाड़ू नहीं उठाओगे। बनारस महादेव का है, यहाँ के राजा भी वही है और काम भी वही देते हैं। तो बाबू साहब, आप हमें नौकरी से क्या निकालेंगे? आपकी नौकरी हम खुद छोड़ते हैं। तारा, तुम झाड़ू नहीं लगाओगे। आपको जो करना है आप कीजिए, हमें जो करना है हम करेंगे। हमें कोई डांस एकेडमी नहीं खोलनी है। 1 हफ्ते का समय है, हम 1 हफ्ते के बाद यहाँ से चले जाएंगे और आश्रम पहुंच जाएंगे, फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। गुलाबो, हमारी बात तो समझो। आपने कहा था ना हमसे कि आप हमारी बात समझेंगे, फिर आज आप फिर से हमें ही समझाने लग गए। ठीक है, तुम्हें झाड़ू लगाना है ना, लगाओ झाड़ू। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे झाड़ू लगाने से इन लोगों के दिमाग का कचरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। त्रिभुवन सिंह जी, नहीं करना आपके यहाँ काम हमें। हम जा रहे हैं नई नौकरी ढूंढने। आपको आपकी नौकरी मुबारक। अब रोकने का या जोर जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। तीर कमान से निकल चुका है, अब निशाने पर लग के ही रहेगा। और कमान से निकले हुए तीर को निशाने पे पहुंचने से पहले हम मरोड़ के तोड़ दिया करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? उड़ते हुए परिंदे के पर काटने का तरीका है ये। अपने बल पे कुछ करना चाहते हो ना, तो करो। अपने बल पे करो, त्रिभुवन सिंह के बल पे नहीं। बल की बात करता है, दम की बात करते हैं। पता चलेगा इन बड़ी बड़ी बातों का, ना बाप का नाम रहेगा, ना तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप रहेगा। बल बल ना। जा जाके अपने महादेव से नौकरी मांग ले। बल की बात करता है।
वजह से कैसे आसमान से जमीन पर आ गया हमारा बेटा, तुम्हारी वजह से। सम्राट भैया आओ आओ, आज गरम गरम समोसा बना है, खाएंगे? नहीं, वो भैया काम चाहिए था। काम मिल सकता है क्या? अरे क्या मजाक कर रहे हैं भैया, त्रिभुवन सिंह के बिटवा को काम की क्या जरूरत पड़ सकती है? नहीं, वो हमें बाबूजी के पैसे नहीं चाहिए। आज हमारे बाबूजी ने हमें हमारी औकात दिखाई है, तो बस अपनी औकात खुद बनानी है। तो अगर कुछ काम है तो बताइए ना, हम सब कर लेंगे। पर भैया फिलहाल में तो हमारे पास कोई काम नहीं है। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तुम्हारी वजह से का सब हो रहा है हमारा घर में। तुम्हारा वजह से हमारा बेटा दर दर का ठोकर खाने निकला है। हम भी नहीं चाहते हैं कि ये सब देखने के लिए हम यहाँ रहें। तो निकल जाओ घर से। हमारा बेटा दर दर का ठोकर खाने गया तो तुम आश्रम चली जाओ, बनारस छोड़ के चली जाओ। हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे सामने। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया। चले जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे भागेंगे तो सम्राट जी फिर से हमारे पीछे आएंगे। और ये जिन शर्तों पर वो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, उन शर्तों के पूरे होते ही हम खुद ब खुद चले जाएंगे, ताकि फिर से सम्राट जी और हम कभी भी ना मिलें। चाहे तुम कुछ भी कर लो तारा सिंह, तुमको तो ये घर से निकाल के ही दम लेंगे हम। ये क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं? बाबूजी ने बबुआ जी के पर्स से सब पैसे वैसे निकाल कर कैसे फेंक दिए, तो हम सब समेट रहे हैं। अब सम्राट बबुआ जी गए हैं नौकरी ढूंढने। इतने ऐशो आराम में रहने वाला सम्राट कैसे नौकरी से मैनेज कर पाएगा सब कुछ, और उसे नौकरी मिलेगी भी तो कैसे? हमने बेटे के साथ बहुत ही गलत किया सुमित्रा, अपने ही बेटे के साथ, जिसके लिए त्रिभुवन सिंह पूरे बनारस से लड़ सकता है, आज उसी बेटे से लड़ ली है। मन तो कर रहा है तलवार उठा के टुकड़े टुकड़े कर दूं तारा के। तारा तो जाएगी सम्राट की जिंदगी से, लेकिन ऐसे तलवार से नहीं, खुद के मर्जी से और सम्राट के मजबूरी से। तुम औरतों की बातें वैसे ही हमें कम समझ में आती है। पहलियां ना बुझाओ, सीधे सीधे बताओ कि तारा जाएगी कैसे घर से। एक कंघी से। कंघी से? सम्राट जी, आप हमें आश्रम से यहाँ ले तो आए हैं,
लेकिन अब आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, हम यहाँ रहेंगे नहीं। आप ये क्या कर रही हैं? जवाब तुम दो। क्या तुम सच में सम्राट को छोड़कर जाना चाहती हो कि खाली झूठे मूठे भाषणबाजी दे रही हो? आपकी कसम, हम सच में यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो साबित करो। ये लो फोन, सम्राट को फोन करो और जो हम कह रहे हैं उसको बोलो। सोच कर रही हो? लगाओ फोन और जो हम कह रहे हैं उसको कहो। नहीं तो सच बोलने का हिम्मत करो। कहो कि तुम यहाँ सम्राट के खूंटे से बंधने की नीयत से आई हो। क्या बोलना है? भाई साहब, वो काम चाहिए था। कुछ काम मिलेगा क्या हमें? हट्टे कट्टे आदमी हो, देखने में भी संपन्न परिवार से हो, तुमको काम की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत तो है। हम कुछ भी करेंगे। आप कुछ भी करवा लीजिए, हम करने को तैयार हैं। पहले काम किया है गैराज में? नहीं, काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ, आप जितने पैसे देंगे हमें मंजूर है, लेकिन हमें बस काम दे दीजिए। बहुत जरूरत है हमें काम की। ठीक है, कल से गैराज में आ जाना। हाँ गुलाबो, इडिया, आप हमें यहाँ पर लेकर आए थे। आपने तो कहा था कि हमें यहाँ पर सारी खुशियाँ मिलेंगी, आप हमें खुश रखेंगे। और यहाँ तो क्या हुआ? क्या है? नहीं, आप यहाँ पर जल्दी आइए, हम फिर बताते हैं। हमें आश्रम जाना है, यहाँ नहीं रहना है। आप जल्दी आइए। हम समझ रहे हैं कि तुमको तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन हमको बड़ा तसल्ली मिल रहा है कि तुम सच में ये घर छोड़कर जाना चाहते हो। और हम सोच रहे हैं कि न जाने कौन से मुहूर्त में हमारी और सम्राट जी की शादी हुई थी, जो कभी उन्हें हमें तकलीफ देने में मजा आता था, तो आज हम उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। अच्छा, अभी छोड़ो ये सब, चलो आगे क्या करना है वो नाटक की तैयारी करते हैं। चलो आ जाओ, जल्दी से आओ। क्या हुआ? आश्रम में कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, यहाँ सामने से रोटी मिलना तो दूर, मांगने पर भी कह देते हैं कि तुम्हारे हिस्से का खाना ही नहीं बना है। अब हम काहे रहेंगे ऐसी जगह? हमें भूखे नहीं मरना है, हमें वापस आश्रम छोड़ाइए।
सब्जी बहुत ही लाजवाब बनी है सुमित्रा, स्वाद आ गया। भाऊजी, अम्मा, पता है भाभी, अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ तारा से। इस घर की बहू है ये, हक है इसका। और अगर तलाक हो भी जाए उसके बावजूद भी इसका हक है इस घर पे। और आप 2 रोटी नहीं दे पा रहे इसे। क्या नाटक कर रहे हैं आप लोग? देखो काम करो ना, कौशल के पास ना देखो वकील का नंबर है, नंबर ले लो और वकील को फोन करो और इसका हक दिलवा दो। हम लोग तो जमीन जायदाद और ना रोटी में हिस्सा देने से रहे। हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है, बहुत भूख लग रही है। अम्मा, अम्मा सुनो ना, तारा का पेट दर्द हो रहा है, उसे भूख लग रही है, खाना दे दो ना। अब लोग तो अनजाने को भी खाना दे देते हैं, ये तो फिर भी इस घर की बहू है, आपका रिश्ता है इससे, दे दो ना। आप हमें आश्रम छोड़ के आइए, वरना हम भूखे पेट मर जाएंगे, प्लीज। अरे जाइए ना बाबूजी, छोड़ आइए इसको। पर वैसे भी हम लोग तो खाना देने वाले नहीं हैं, तो कहाँ इसके पीछे झूठ मूठ का परेशान हो रहे हैं। आप जाइए, छोड़ आइए। हमें छोड़कर आइए, आश्रम छोड़ के आइए प्लीज सम्राट जी। अरे आप लोग पेट भर के खाना खा रहे हैं और उसने खाना नहीं खाया। कितने निर्दयी लोग हैं आप। चुप चुप। हम जैसे हैं वैसे हैं, और तू चाहे तो हमको और कुछ बना ले, खाना तो हम नहीं देंगे। भाऊजी, भाऊजी सुनो ना, हमारा तो हिस्सा होगा ना इस घर में, हमारे हिस्से का ही खाना दे दो, थोड़ा सा ही दे दो, लेकिन दे दो ना भाऊजी। इली कहते थे कि आप हमें आश्रम में ही रहने दीजिए, लेकिन नहीं, आपकी तो जिद है ना अपने मन की करने की। ले आए हमें यहाँ रोटी के लिए तरसाने, भूखों मारने। अरे हमारा इस घर में हिस्सा है या नहीं? है ना बेटा, कैसी बात कर रहे हो? हमारे हिस्से में भी एक चीज है, उधर रखिए, जाओ जाके उठा लो। ये है तुम्हारे हिस्से में खाली थाली। अरे ये थाली में तो रोटियां नहीं है और जेब में पैसे भी नहीं है, अब क्या करें? अब इतनी रास्ता बचा है तुम्हारे गुलाबों का पेट भरने का, जाओ उसे आश्रम छोड़ाओ, नहीं तो बेचारी भूख को मर जाएगी। हमको बहुत ही तरस आ रहा है बम्भोले उस पे। क्या बेटा? हाँ, हमें आश्रम छोड़ के आइए प्लीज, हमें नहीं रहना है यहाँ पर, आप आश्रम छोड़ के आइए हमें। हम लाएंगे खाना तुम्हारे लिए, हम तुम्हें भूखे नहीं रहने देंगे। चाहे हमें भीख मांग के खाना लाना पड़े, हम लेके आएंगे खाना तुम्हारे लिए, विश्वास करो हमारा। आज तक जिंदगी में हम किसी भी इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए, लेकिन ये जो 7 दिन का इम्तिहान है ना हमारा, हम इसमें अच्छे नंबरों से पास होंगे, पूरे नंबरों से। तुम देखना, हम लाएंगे खाना तुम्हारे लिए। इन लोगों के दिल गरीब हो सकते हैं, लेकिन बनारस का मोहल्ला कभी इतना गरीब नहीं हुआ कि हमें एक थाली खाना ना दे सके। तुम हमारा इंतजार करो, हम अभी खाना लेके आते हैं।
माफ कर दीजिए सम्राट जी, मजबूरी में हमें ये सब कहना पड़ा। खड़ी खड़ी मुंह का देख रही हो? चलो चल के देखो कि कैसे सिंह परिवार का बेटा राजकुमार तुम्हारी वजह से भीख मांग रहा है। चलो आओ। आओ हम देते हैं खाना तुमको। चलो दे दो ना खाना। तुम ही हो ना? इस मोहल्ले के एक लड़के ने प्यार किया था तो तुमने उसे बेल्ट से मारा था। क्यों? याद आया? याद आया ना? हमारा बाप हमको आज मार नहीं डालेगा। छोड़ेंगे तुमको। हुआ क्या? काहे मार रहा है अपने बिटुआ को? हमको तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। इसमें शर्म का क्या बात है? प्यार करते हम किसी से? बताइए सम्राट भैया, प्यार करना कोई शर्म की बात है क्या? हमसे गलती हो गई थी और हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। अब हमें समझ आया कि प्यार क्या होता है। तो गुरु प्यार के लिए भीख मांगने निकले हैं ये, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, इससे कौन भिखारी को भीख देगा जी? कोई देगा? कोई नहीं देगा। गुरु एक काम करो, तुम अच्छे से भिखारी बनकर आओ तो खाना देंगे हम। और ये सूट और ये शर्ट में गुरु किसी को देखा है भीख मांगते हुए? देखा है क्या? बिलायती भिखारी भीख मांगते हैं भैया। भिखारी भीख मांगने आया है। अब तो भीख देता। गुरु मजा नहीं आ रहा है, ये जो कपड़ा है गुरु बहुत साफ लग रहा है, इसको थोड़ा गंदा करो तब ना भीख मिलेगा जी। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, तभी भीख मिलेगा। आश्रम में कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, यहाँ सामने से रोटी मिलना तो दूर, मांगने पर भी कह देते हैं कि तुम्हारे हिस्से का खाना ही नहीं बना है। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना। माजी हमारा हाथ छोड़िए, हमें उन्हें जाके रोकना होगा। चुप। लाने दो उसको खाना, लेकिन उसका लाया हुआ खाना तुम नहीं खाओगी, ताकि तुम्हारा भूख शांत करने के लिए अभी के अभी तुमको आश्रम छोड़ के चला है। चुप चुप। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।